नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल से एक बच्चों के हवाले से एक पोस्ट मुख्तलिफ वायरल हैं। दो बहन भाई अनाबिया और अयान, ये दो बहन भाई हैं। इनकी वालदा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और आवाम से कल वो रिक्वेस्ट करती हैं 13 मार्च को। वो ये कहती हैं कि मेरे दोनों बच्चे गुम हो चुके हैं और मैं गुजारिश करती हूँ कि आप इस वीडियो को, इन तस्वीर को शेयर करें ताकि मेरे बच्चे जल्द अज जल्द मिल सकें। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताते चलूँ आपको, तो ये सिंगल मदर थी, सिंगल पेरेंट थी। ये अपने बच्चों को खुद पाल रही थी। इनके शौहर से इनकी अलहदगी हो चुकी थी। शौहर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था, शादी कर ली थी, अपनी अलग ज़िंदगी गुजर रही थी। और ये जो इनकी वालदा थी, ये दुबई में मुलाजमत करती थी पिछले 2 साल से। ये जो बच्चे थे, ये अपने ननिहाल रहते थे, अपनी नानी, खाला और मामू के पास। अब ये बच्चे अचानक गुम हो जाते हैं। रात के 12:30 बजे ये कहते हैं कि हम फ़्राइज़ लेने के लिए जा रहे हैं। आप सबको मालूम है रमज़ान चल रहा है और अक्सर औक़ात घरों में देखा जाता है कि लोग सोते ही नहीं है, सहरी करके रोज़ा रख के सोते हैं और फिर ज़ोहर के टाइम उठना, या कुछ तो ज़ोहर के टाइम भी शायद नहीं उठते, अफ्तारी के टाइम ही उठ रहे होते हैं। तो खैर ये अलग बहस है। दूसरा ये कि अब ये बच्चे भी जाग रहे होते हैं और ये फ़्राइज़ लेने के लिए जाते हैं ऊपर की मंजिल में। 12:30 गुजर जाते हैं और बच्चों का कोई अता पता नहीं होता। तो ये जो मामू हैं, खाला हैं, ये परेशान होते हैं। फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस भी अपनी कोशिश पूरी करती है, लेकिन जो इनकी वालदा एक पोस्ट जारी करती हैं, जो वीडियो पैगाम जारी करती हैं, वो इसमें रिक्वेस्ट करती हैं कि मेहरबानी करके मेरे बच्चों को ढूंढवाया जाए, मेरे बच्चे गुम हो चुके हैं। पुलिस अपना काम शुरू कर देती है और अचानक ये बच्चे मिल भी जाते हैं। बच्चे ये मिलते हैं और ये बच्चे आके जो इंकशाफ करते हैं वो आपकी होश उड़ा देंगे। अब ये बच्चे भी बड़ी हैरानकुन चीज़ बताते हैं। उसके साथ साथ ये कि आज अदालत में भी इन बच्चों को पेश किया गया। अदालत का हवाल भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इनकी वालदा ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया। वो वीडियो पैगाम क्या है, वालिद भी मंजर आम पे आए। तफसीलात की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे टिकटॉक के अकाउंट्स को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो लाजमी कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें। तमाम प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। अब नाज़रीन, होता ये है कि कराची में ये दोनों बच्चे लापता होते हैं। वालदा वीडियो बनाती है, पुलिस काम करती है और अचानक ये बच्चे मिल जाते हैं। जब ये बच्चे मंजर आम पे आते हैं, पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। तो पुलिस इनसे पूछती है कि आप लोग थे कहाँ। ये बच्चे बताते हैं कि जिस रात हम गुम हुए, हमें एक अंकल और आंटी मिले। वो हमें अपने घर ले गए। उन्होंने हमसे बड़े अच्छे से बिहेव किया, काफ़ी अच्छे से रहे वो लोग। और मज़ीद ये बताते हैं कि उन्होंने हमें किसी तरह का कोई तंग नहीं किया, हमारा ख्याल रखा, हमें खाना खिलाया, सब कुछ। और उसके बाद हमें यही अंकल और आंटी हमें एक जगह छोड़ के गए और कहा कि आपने यहीं रुकना है, आगे से आपको ले जाएंगे। अब ये जो लोग थे, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊं तो अयान और अनाबिया जो थे, इन्होंने इन्हीं के नंबर से, अननोन नंबर से इनकी वालदा को कॉल जाती है। ये उनको नंबर बताते हैं अपनी वालदा का और जैसे नंबर डायल करते हैं, कॉल मिलाते हैं, वालदा को बताते हैं कि इस तरह से है। पुलिस के पास वो नंबर है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब पुलिस मज़ीद इनसे पूछती है कि वो अंकल आंटी जो थे वो आपको छोड़ने हमारे पास तक क्यों नहीं है। मतलब ये चीज़ पुलिस को बड़ी पुरस्कार लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इट्स पॉसिबल कि भाई एक लोग हैं, अननोन लोग हैं, वो आपको एक जगह पे छोड़ के, सर्टन प्लेस पे छोड़ के चले जाते हैं। और मतलब ये इतना हाइप क्रिएट कर चुका था कल के दिन में ये मामला 13 मार्च को, कि अगर ये आते तो पुलिस इनको अप्रिशिएट भी करती, वालदैन भी बड़े खुश होते। खैर ये मामला नहीं हुआ। अब बच्चे, अच्छा ये आगे मैं चल कर आपको बताती हूँ पुलिस इस हवाले से क्या किया। वो जो 2 लोग थे, आंटी और अंकल, जिनका इन्होंने बताया हमें छोड़ के गए, सहाफ़ी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, सहाफ़ी हजरात और पुलिस वाले भी। उन्होंने पूछा कि आपने घर से आप लोग क्यों गए। बच्चे यहाँ पे बड़े हैरानकुन इंकशाफ करते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारी नानी, हमारी खाला हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करते थे, मामू तक हमें मारते थे, बाथरूम साफ़ कराते थे, बर्तन धुलवाते थे, हमें डांटते थे। ये उनका बताना था। अगर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि नानी नाना हर एक की ज़िंदगी में इतना खूबसूरत ये रिश्ता है वालदैन के बाद, कि वो इतना ख्याल रखते हैं आपका, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मोस्टली केसेस में ये भी देखा जाता है कि जिन बच्चों के वालदैन दुनिया में नहीं रहते, तो उन बच्चों का ख्याल भी नानी नाना ही कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे, मतलब बात कर रहे हैं, ये खाला हमें मारती थी, नानी हमें डांटती थी, मामू हमें तंग करते थे। तो ये बयान वो प्रॉपर रिकॉर्ड कराते हैं और ये जो वीडियोज़ हैं ये इस वक्त वायरल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। खैर नाज़रीन, ये चीज़ें हो गई। अब पुलिस ने भी उस हवाले से अपनी जो राय दी,
जो अपनी बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि जो बताते हैं कि आंटी और अंकल थे जो हमें एक सर्टेन प्लेस पे छोड़ के गए और कहा कि यहाँ से आपको आगे लेके जाएंगे, तो ये बताया जा रहा है कि ये एक ग्रोह था जो बच्चों को अगवा करता है। अब हुआ ये कि इनकी वालदा ने वीडियो अपलोड कर दी, वालदा ने रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चों को ढूंढा जाए, तो इनको अंदाज़ा हो गया कि ये बच्चे जहाँ पे भी जाएंगे ये पहचाने जाएंगे, बेहतर ये है कि हम अपनी जान भी बचाएं, इन बच्चों को छोड़ दें और हम पतली गली से निकल जाएं। इन्होंने यही किया, इन्होंने बच्चों को छोड़ा और फिर भाग गए। खैर पुलिस इस हवाले से भी तफ्तीश कर रही है। अब पुलिस ने आज इनको अदालत पेश किया। अब जब पुलिस ने इनको अदालत पेश किया तो वहाँ पे इनके वालिद भी आए। अब वालिद से अलहदगी हो चुकी है, वालिद ने इनकी कस्टडी का केस भी दायर कर रखा है अदालत में और वो चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं मुझे मिलें और मैं इनकी देखभाल करूं। वालिद की जानिब से भी वकील पेश हुआ, मामू की जानिब से भी वकील पेश हुआ, अदालत में दलाइल दिए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में नॉर्थ नाज़िमाबाद से बहन भाई के लापता होने के मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि बच्चों और खाला फ़रहीन उर्फ सोनिया, मतलब फ़रहीन उसका नाम है, उसको सोनिया बुलाया जाता है, इसका नाम ECL में शामिल किया जाए ताकि ये मुल्क से फ़रार ना हो सके। फ़रहीन उर्फ सोनिया बच्चों को मुतलका थाने की हदूद से बाहर नहीं ले जा सकती। अदालत में जब बच्चों को पेश किया गया पुलिस की कस्टडी में, तो इन बच्चों ने कहा कि हम अपनी खाला फ़रहीन के साथ रहना चाहते हैं। इन्होंने आगे बताया, अदालत में इन्होंने अपने बयान दिया कि इनकी खाला बीनिश और खालू का रवैया ज़ालिमाना था। बच्चों ने बताया कि वो अपनी खाला फ़रहीन के साथ रहना चाहते हैं। दोनों बच्चों के वालिदैन की 2015 में अलहदगी हो गई थी। बच्चों की वालदा दुबई में है, कभी कभार बच्चों से मिलने आती हैं, लेकिन बच्चों की जो फुल टाइम कस्टडी है वो ननिहाल के पास है। नानी, खाला और मामू ख्याल रखते हैं। तहरीरी हुक्मनामा में कहा गया कि अदालत बच्चों की आर्जी कस्टडी खाला फ़रहीन के हवाले करती हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि पुलिस जो है वो ये मेक श्योर करे कि थाने की हदूद जो है, जो थाना लगता है इनके घर को, उससे ये बाहर भी ना आ जा सकें और इस खाला फ़रहीन का नाम ECL में भी डाल दिया गया है कि ये फ़रार ना हो सके। अब कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक H से 2 कम उम्र बहन भाई 12 मार्च की रात को लापता हुए थे। बच्चों की वालदा का मौक़िफ़ था कि बच्चे रात 11 बजे बर्गर लेने निकले थे, वापस नहीं आए। ताहम कई घंटे गुजरने के बाद बच्चों की वालदा शुमाइला नाज ने दोनों बहन भाइयों की वापसी के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की और जब बच्चे वापस आ गए तब इस चीज़ की तस्दीक भी इन्होंने कर दी। अब इनकी वालदा ने भी ये कहा कि शोहर से 9 साल पहले अलहदगी हो गई थी, शोहर ने दूसरी शादी कर ली, वो दुबई शिफ्ट हो गई हैं। बच्चों को तालीम के सिलसिले में वालदा के पास छोड़ा हुआ था, अपनी वालदा वो बताती हैं, मैंने छोड़ा हुआ था इनकी नानी के पास। अब इनकी वालदा ने भी, आखिर में बताऊं तो इनकी वालदा ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह का सोशल मीडिया का रवैया था वो अफसोसनाक था। बच्चों की तस्वीर शेयर करना, बच्चों के साथ जो सारे मामलात थे वो करना, ये कोई अच्छा नहीं था, इनकी वालदा कहना था। और काफ़ी इन्होंने वो किया कि किस तरह का वो है। और अभी तक ये वालदा जो है ये आई भी नहीं है पाकिस्तान, ये वीडियो के ज़रिए बात करिए। अभी भी मामू वगैरह जो हैं वो पेश हो रहे हैं अदालत, और इनके वालिद का ये अदालत में जो उनके वकील पेश हुए आज अदालत की समाअत में, उनका यही कहना था कि बच्चे जो हैं वो, उन्होंने खुद कहा है कि वो नानी के घर नहीं रहना चाहते, तो बेहतर यही है कि कस्टडी मुझे दी जाए, मैं बच्चों का ख्याल रखने को तैयार हूँ। और दूसरी जानिब जो उनके मामू थे, उनके वकील का ये मौक़िफ़ था कि इन्होंने आज तक खर्चा तक नहीं दिया, इतने साल गुजर चुके हैं, मुलाकात तक नहीं की बच्चों से, बच्चों की कोई पूछगिछ नहीं की, और ये कैसे कह सकते हैं कि बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए। खैर ये केस जो है इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बड़े ही एक अजीब से एक मामला, बड़ा शुरू में नॉर्मल लगा कि बच्चे गुम हुए हैं, मिल जाएंगे और ठीक हो जाएगा, लेकिन जो बच्चों का बयान था वो बड़ा हैरानकुन था। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद दिनों में शायद बच्चों की एक वीडियो भी आ जाएगी जिसमें वो कहेंगे हम बड़े प्रेशराइज थे, हमने बड़ी ऐसी स्टेटमेंट दे दी। देखिए क्या होता है इस हवाले से। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना ख्याल रखें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।